Welcome, guys. Welcome back to your own channel, The Tarot Parlor. So, I hope you all are doing well. आज की रीडिंग का टॉपिक है What is the current situation going on in your life? Guidance for the scenario and future prospects. So, this reading is timeless, meaning it will resonate with you whenever you come across it. ये एक general reading है, so it may not resonate with everyone. Take what resonates with you and leave the rest. And yes, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more insightful and helpful readings. सबसे पहले ना मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है उसमें स्ट्रॉन्ग टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न प्लेसमेंट्स का इंडिकेशन है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस जो है इन साइंस में हो सकता है। अगर आप इन साइंस में नहीं हैं तब भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए रेलिवेंट हो। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मुझे ये स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अभी एक रीसेंट ब्रेकअप या रिलेशनशिप एंडिंग का एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी कैजुअल, मतलब ये जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा कैजुअल, फ्री स्पिरिटेड इंसान था। ठीक है, और ये ना लाइफ में एक ऐसा इंसान था, फॉर एग्जांपल एक इनके पर्सनालिटी ट्रेट या मैं आपको नेचर बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कभी आप दुखी हो गए या कभी बहुत ज़्यादा डीप या इमोशनल बातों में या डेप्थ और फिलोसफिकल बातें आप करते हो ना, तो ये ना तुरंत या तो अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेता होगा या टॉपिक चेंज कर देता होगा या मतलब या तो ये बोल देता कि चलो छोड़ो ना, क्या इसके बारे में बात करें, कोई पार्टी चल करते हैं, चलो घुमा के लेके जा रहा हूँ। बट वेयर एज आपके लिए आपके इमोशंस बहुत मायने रखते हैं, आप उनको बहुत डीपली एनालाइज करते हो, बहुत डीपली फील करते हो। बट इसका ये ना कि चलो छोड़ो ना, क्या करना है, बहुत ज़्यादा लिव इन द मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड वाला इंसान। बट समहाउ थिंग्स एंडेड बिटवीन यू। अच्छा, जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है ना, तो उनका जो है फेस वी शेप हो सकता है या ब्लॉन्ग हो सकता है। इस इंसान को ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है उनकी बॉडी पे कोई टैटू हो। इमोशनली दे प्रेफर कीपिंग थिंग्स लाइट एंड अवॉइडेड डीप और हैवी कन्वर्जेशंस। अगर आप कभी डीप बातें करते हो ना, तो ये टॉपिक चेंज कर देते हैं या आपका मूड लाइट करने की कोशिश करते हैं बाय सजेस्टिंग समथिंग फन लाइक गोइंग आउट और पार्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और मतलब ये रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा पैशनेट था इस इंसान के साथ, बट मे बी दे हैव चीटेड यू और दे ट्राइड टू एक्सप्लोर थिंग्स आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड दैट्स व्हाई यू एंडेड थिंग्स विद हिम, विद दिस गाय। तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब ये रिलेशनशिप एंड हुआ ना, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन तो ज़रूर फील कर रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया और अपना सेल्फ ग्रोथ पे सारा फोकस डाइवर्ट कर दिया, सेल्फ एम्पावरमेंट या सेल्फ ग्रोथ पे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? आप ना एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल इंसान हो। ठीक है, आप एक ड्रामा फ्री अप्रोच रखते हो। ठीक है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। अपने रिलेशनशिप के बाद ना आपने अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू किया, अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करा। ऐसा भी हो सकता है बहुत कम टाइम से आप बहुत छोटी सी एज से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए हो या काम करना शुरू कर दियो, छोटा मोटा कुछ फ्रीलांसिंग या फिर साइड हसल, कुछ ना कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कम एज में काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। मुझे ना ये भी लग रहा है कि आप लोग फाइनेंस, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी या आईटी सेक्टर से हो सकते हो। हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया हो या हायर एजुकेशन के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ना आप अब अपने घर से दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस ले सको। ये स्टेप आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज ना ऐसा हो सकता है एक एनर्जी में को और पिक हो रही है, और वो ऐसा क्यों आप चाह रहे हो ना, स्पेशली अपने घर और इस सराउंडिंग से दूर होना आप क्यों चाह रहे हो? इसीलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ना रेलिवेंट हो सकता है कि आप पर मैरिज का प्रेशर हो, स्पेशली फ्रॉम योर मदर साइड। आपकी मदर हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हो और ये इंसिस्ट कर रही हो कि आप उनकी पसंद से शादी करें या एक बार उस इंसान से मिल ही लें, या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो जो इन्होंने ढूंढा हो एंड ये चाहती हो, ये बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परसुएट करे कि एटलीस्ट एक बार मिल ही लो, दैट टाइप ऑफ।
अब आपका क्या रिएक्शन है ना इस चीज़ पे, आप जो है करंटली मैरिज या कमिटमेंट के मूड में ही नहीं हो। आप अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ फोकस को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको लगता है कि अभी आपका टाइम है अपनी ग्रोथ और फ्रीडम पे काम करने का, बिकॉज यू जेन्युइनली वांट टू डू दैट। बिकॉज अभी जो भी आपका पास्ट में चीज़ें एंड हुई, जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ ना, अभी आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली रेडी ही नहीं हो किसी भी तरह की कमिटमेंट के लिए। आप थोड़ा टाइम अपने साथ रहना चाहते हो, अपने आप पे काम करना चाहते हो, अपने आप के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सप्लोर करना चाहते हो थ्रू वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, है ना, और वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी भी। आपकी फ्यूचर एनर्जी काफ़ी पावरफुल और स्ट्रैटेजिक है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आप ना डिप्लोमेटिक और काम अप्रोच रखेंगे फैमिली के साथ। बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स आपको रिश्ता या शादी के लिए फोर्स कर भी रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे, बल्कि पेशेंटली सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक वे में हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ना उनको ऐसा बोल सकते हैं कि चलो चलो ठीक है मैं देख लूँगी एंड ये वो। मतलब आप बेसिकली डिफेंड नहीं कर रहे, एकदम से आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना रहे हो। एंड बेसिकली हाँ, हालांकि आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि नहीं, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट आप अब उस चीज़ को ना अपने मन में रख रहे हो और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करोगे आगे आने वाले टाइम में। अगर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तो आप अपनी अप्रोच चेंज करोगे बेसिकली सिचुएशन को डील करने से। ठीक है, आप मिल लोगे, जो भी रिश्ता दिखा रहे हैं, जो भी सब कुछ आप मिल लोगे, बट कुछ ना कुछ हाँ नहीं करोगे अपनी साइड से, या कोई ये भी बोल सकते हो कि देखो मैं आपका मन रखने के लिए मिल ली ना, और मुझे इस इंसान में ये पसंद नहीं है, ये वो नहीं। मतलब आप ना मजबूर कर दोगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी बात मान लें। आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट विद अ डिप्लोमेटिक एंड अ स्ट्रैटेजिक वे। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रही है? अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप लोग जो है ट्रैवलिंग, आप बेसिकली अपने जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं ना, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, एंड जानबूझ के आपने अपने घर से कहीं हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर दिया जो आपके घर से दूर हो, या कहीं ऐसे जॉब ऑफर्स के लिए अप्लाई कर दिया जो आपकी करंट सिटी में ना हो, बस आप बट आपके घर से दूर हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपने 2 जॉब ऑफर्स के लिए अप्लाई करा हो, या अगर आपने नहीं भी करा हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके करियर में ना 2 जॉब ऑफर्स आएंगे। ये ऑफर्स ना आपके डिजायर्ड फील्ड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होंगे। एक ऑफर ऐसा हो सकता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट रोल्स के ऑप्शन का हो सकता है। दूसरा क्रिएटिव रोल सच एज कंटेंट राइटिंग, रिसर्च या अदर इनोवेटिव फील्ड्स के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली ये भी लगता है कि एक ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन ना आपके एक्सपेक्टेशंस को परफेक्टली फुलफिल करेंगे। ये रोल ना आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी देगा। ठीक है, एंड फैमिली डायनामिक्स में आप जो है ना, अब अपने पेरेंट्स को स्ट्रेटेजिकली और लविंगली मनाओगे। इनिशियली आप उनका मन रखोगे, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ और लाइफ गोल्स को स्मूथली कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, मार्च के बाद आपके पेरेंट्स आपकी बातें समझने लगेंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, जो भी है, ये अपने आप रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आप जो है अपनी फ्रीडम भी एक्सप्लोर करोगे, आपको ऑफर्स भी आएंगे, आप जो करना चाहते हो वो भी करोगे। हालांकि थोड़ा सा मुझे दिख तो रहा है, मेंटली आपको डर तो लग रहा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि अगर तुम हमारी मर्जी से नहीं चलोगी तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको ये कि कैसे मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगी या क्या कुछ, तो वो चीज़ हो जाएगी, उसकी आप चिंता ना करो। आपका जो है फाइनेंशियल ऑफर्स भी आपके डिजायर्ड आएंगे। ठीक है, दूसरा ऐसा भी लग रहा है कि कुछ छोटा मोटा साइड हसल भी करेंगे। मतलब आप ना 2-3 काम करेंगे इकट्ठे, तो आगे तो अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियली और करियर वाइज बहुत आप ग्रो करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो गाइज, रीडिंग का ना ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप अभी अपनी लाइफ में एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हो, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट आपको हर सिचुएशन से सक्सेसफुली निकालने में आपको मदद करेगा। ठीक है, करियर वाइज आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपकी लाइफ को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली स्टेबल करेंगे। फैमिली ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी, आपके लव्ड वंस आपकी इंडिविजुअलिटी और गोल्स को एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन होगी, इतनी इजीली नहीं मानेंगे, बट मान जाएंगे। मार्च के बाद ये सिचुएशन आपकी लाइफ से कम्प्लीटली जो है रिमूव हो जाएगी। इमोशनली आप जो है हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड आगे जो आने वाला टाइम है ना, वो आपको इमोशनल और सेल्फ ग्रोथ पे ही, आप इमोशनल हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ पे आप बेसिकली फोकस करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द टैरो पार्लर। सेंडिंग यू